हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 6 का इंग्लिश का मॉर्निंग का पेपर, जो टोटल 60 मार्क्स का है और आपको 2 and 30 आवर्स में लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपका पैराग्राफ आएगा। आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है और कोई भी 4 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। चलिए, सबसे पहले क्या पूछा, हु ऑर्डर द ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। तो भाई कहाँ पे, महाराजा तरवनकौर। किसने ऑर्डर किया था, महाराजा ऑफ तरवनकौर ने किया था। ठीक है, तो समझ के और पढ़ के इसकी हिंदी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए, एट वॉट टाइम द ऑफ द डे डिड द महाराजा विजिट टू किचन, तो इन द आफ्टरनून। ठीक है, और होम डिड द महाराजा आस्क द फॉलोइंग वे, व्हाट वर यू डूइंग गोइंग टू डू विद वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो भाई किससे पूछा गया था, तो आप इसे देखेंगे, आप पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे आएगा द कुक। ठीक है, तो आपका आंसर पहला हुआ द कुक। द बास्केट प्लेस इन द किचन हैड डैश इन इट, तो वेजिटेबल स्क्रैप्स फेंकी गई हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिंग एंटर्ड, एंटर्ड का अपोजिट क्या होता है, अराइव्ड। ठीक है, तो अब चलते सेकंड आपका पैराग्राफ है, इसको भी आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देंगे। देखो इसमें पूरा आपको आंसर इसी से मिल जाएगा। चलिए मैं आपको फाइंड आउट करके बताती हूँ। ठीक है, ऑल द पैसेज आर मेनली अबाउट ऑल द बर्ड्स के लिए कि मिग्रेंट बर्ड्स, तो मिग्रेंट बर्ड्स के लिए बोला गया है, तो इसका आंसर आपका ये होगा। What is the main reason migrant bird travel to long distance? Change in weather, visiting new place, lying eggs, तो heavy rains। तो भाई चेंज और वेदर के कारण ही वो इधर से उधर जाते थे। बर्ड्स यूज साइन लाइक, मतलब बर्ड्स किसके साइन को देख के अपने आप को गाइड करती थी। तो क्लाउड सन रे नहीं, तो ओनली आंसर इसका सन है। आप कहोगे, देखो यहाँ पे आपका ये मार्क भी कर रखा है मैंने। देखो ये मिग्रेंट बर्ड की कहानी है और चेंज टू वेदर पे कर रही है और कोल्डर देन एरियाज, ये रहा सन। ठीक है, मिग्रेटरी बर्ड मूव टू अराउंड, तो ये रही कोल्ड से वार्म की तरफ जाती है। ठीक है, हाउ डज द मिग्रेशन हेल्प बर्ड इन सर्वाइविंग, बर्ड सर्वाइव बाय ओनली फाइंडिंग मोर फूड्स, बर्ड सर्वाइव बाय ओनली स्केपिंग हर्स वेदर, बोथ एन ए बी। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि इसका ये फिनिशिंग, ये फूड स्केपिंग हर्स दोनों चीज़ दे रखी है, तो आपका आंसर यहाँ पर बोथ एन ए एंड बी लगा देंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपके ये दोनों आंसर पैसेज खत्म होते हैं। अब आपका ये ग्रामर सेक्शन आ जाता है, जिसमें आपका 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक लेटर दिया लिखना है। तो यार मायरा मुकुल, स्टूडेंट ऑफ गोल्डन पब्लिक स्कूल दिल्ली, योर कजिन सिस्टर गेटिंग engaged and you have to attend the function in Patna, write a letter to principal, grant leave to 2 days के लिए उन्हें ऑफ चाहिए। तो सबसे पहले सेंटर एड्रेस, डेट, ये सारा आप यूज़ करेंगे और फिर लिखेंगे। फिर ऐसे को सेकंड दिया हुआ है, आप इन दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। ये बर्थडे पार्टी का है, आपके टीचर ने आपको याद कराया हो, तो उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। राइट ए पैराग्राफ, ए डे इन जू इन अबाउट, मतलब एक दिन जू मैंने चिड़ियाघर गए और उस दिन के बारे में अपने जू में जो देखा वो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये आपका 6 मार्क्स का है, ये भी आपका खत्म हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे आपको देखा कि जू के बारे में बताना, ब्यूटीफुल जू है, उस पर क्या सफाई करनी, ये आपके मेन की पॉइंट दे रखे हैं, आपको इस पर अपनी बात विचार करनी है। राइट ए पैराग्राफ ऑफ माई फेवरेट फैमिली मेम्बर्स, आपको फैमिली में से आप किसको पसंद करते हैं उस फैमिली मेम्बर्स के बारे में बोल दीजिए। तो सबसे पहला टॉपिक क्या, फेवरेट फैमिली मेम्बर कौन है, शी है कि ही है, प्ले टुगेदर से खेलते हैं, उसकी वो तुम्हारी क्या देखभाल वो करता है, तुम उसकी क्या बुक में गिफ्ट क्या देते हैं, स्पेंड टाइम, उसके संग टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो आपका 6 मार्क्स का, आपको दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। अब चलते हैं कोई ग्रामर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते बढ़ते। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न 2 अक्टूबर, तो इन आएगा ऑन एट, तो भाई कभी भी डेट और ये आ जाए तो आपका बिना आंख से ऑन आएगा। ठीक है, माई सिस्टर इज स्केर्ड एज स्पाइडर, इन नहीं, एट नहीं, स्केर्ड का डर था उसको, तो इसका आंसर 2 नहीं, ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ। आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट फॉर डैश मंडे, तो भाई बाय मंडे तक आपको कर देना है, एट नहीं लगेगा, इन ऑफ नहीं लगेगा। इट वॉज ऑलरेडी डार्क व्हेन आई वॉकड
डैश ऑन ऑफ इंटू, इसमें इंटू आएगा क्योंकि जब मैं निकला था वहाँ से, घर से निकला था तभी वहाँ पर बहुत अंधेरा था। द कैट इज हिडिंग डैश द काउच, तो अंडर द काउच, काउच के अंदर में छिपी हुई थी, हिडिंग माने छिपना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 से। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। आई वॉज वेट फॉर द बस अराइव, तो वेटिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, सी डैश इंजॉयज कुकिंग चाइनीज डिशेज फॉर हर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर का इंजॉयज आएगा। यू डैश विल डू वेल इन एग्जाम इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो विल आएगा। आप अच्छे से एग्जाम की मेहनत करोगे तो आप अच्छे से, आप मतलब अगर आप पढ़ाई, तो यदि आप पढ़ाई के लिए अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। सी स्टडीड हार्ड फॉर द लास्ट टेस्ट बट सी स्टिल डैश नर्वस वॉज इट, फील ए फेल्ट, तो फेल्ट आएगा आंसर। आई लव टू प्ले फुटबॉल, तो प्ले फुटबॉल। ठीक है, आपको इसमें से कोई पांचों में से आपको 4 करने हैं, मैंने आपके 5 फिल कर दिए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके मॉडल्स पे। शी शैल में मस्ट ऑट टू, ठीक है, शी डैश फिनिश हर होमवर्क बिफोर शी कैन वॉच टीवी, तो इसके आपका मस्ट आना चाहिए, तो आप इसे मस्ट भरेंगे यहाँ पर। ही डैश गो फिनिशिंग टुमारो, ही डैश फिनिशिंग टुमारो कल इफ द वेदर, तो यहाँ पे आपका सेल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं। यू डैश अपोलाइजेस फॉर योर मिस्टेक, तो आपको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे ऑटो आएगा, ऑटो। डैश वी गो फॉर वॉक इन द पार्क, तो यहाँ पे मे आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 मैचिंग, तो अराइवल का डेप्चर होता है, फियर का, बोरिंग का चेयरफुल, सैड का एक्साइटिंग, फियर का करेज। ठीक है, यहाँ पे इसका मैचिंग हो गया। अब चलते हैं आपके सेक्शन डी पे, लिटरेचर। ये आपका टोटल 80 मार्क्स का है। पहले आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, फिर इसमें क्वेश्चन पूछे, कोई भी 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो डैश सेड दैट द वॉइस ऑफ द पंच इन वॉइस ऑफ गॉड, तो किसने कहा था, तो जुम्मन ने कहा था। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन हु इज हर इन गिवन सेंटेंस, तो ये ओल्ड आंट ने कहा था। देखिए यहाँ पे। फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज गिवन मीन्स प्रपोज एंड रिकमेंडेशन, तो प्रपोज का होता है सजेस्ट और रिकमेंडेशन का होता है एडवाइस। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये आपकी पोएम है, तो आपको ये पोएम पूरी पढ़नी है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो आपको आंसर देने हैं। तो मेंशन द पोएम एंड द पोएट इन द गिवन, इसमें पोएम का नाम और पोएट जिसने ये कविता लिखी है उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आंसर आपका है द काइट हैरी बैन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। व्हाट इज द बीइंग डिस्क्राइब द पोएम, तो किसके बारे में बोला गया है भाई, काइट के बारे में बोला गया है। व्हाट हैपन टू द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोएम व्हेन द वाइंड अप फॉल्स, इट फ्लाइज हायर, इट सीम्स टू रेस्ट, इट सिंग्स, इट स्पीड अप, तो इसका मेरे हिसाब से यहाँ पर है सीम्स द रेस्ट, तो आपका आंसर होगा इट सीम्स द रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। ठीक है, तो आपको खुद करने हैं सॉल्व, ये आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है। इसमें ये हाउस और होम से रिलेटेड है। फीचर्स पूछा कि हाउस और होम्स में क्या फीचर्स होते हैं, डिफरेंस बताना है। विच एनिमल आर से सर्व बाय द डॉग, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डॉग लीव देम वन बाय वन, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ, से कि वो मास्टर क्यों चेंज कर रहा था। हाउ डज द पोएम डिस्क्राइब द अपीयरेंस। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 में से कोई 4 करने हैं। यहाँ पे आपका ये पेपर खत्म होता है। आपको समझ में आया हो, कोई गलती हो तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। राधे राधे।